नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सियासी रसूख की चाहत। असम के डिब्रूगढ़ में कैद खालिस्तानी नेता और सांसद अमृतपाल सिंह के परिवार और उनके समर्थक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करने के लिए अकाल तख्त साहिब पहुंचे। हालांकि पार्टी का नाम अभी तक नहीं रखा गया है, लेकिन इसका लक्ष्य भविष्य के सभी चुनाव में हिस्सा लेना है। अमृतपाल के माता पिता ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी का एजेंडा सभी लोगों के कल्याण और बिना भेदभाव के समानता को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी दिल्ली के फैसलों से ज्यादा प्रभावित है, इसकी वजह से पंजाब का पतन हुआ है। अमृतपाल के पिता ने कहा कि हम हमेशा खालसा राज के बारे में बात करते हैं और ये राजा रणजीत सिंह से प्रभावित है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान मानते हैं। अमृतपाल की मां ने बताया कि पंजाब की पार्टी है, हम बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। अमृतपाल सिंह ने मई में हुए आम चुनाव के दौरान पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। नहीं साडी जिहड़ी खेतरी जिहड़ी आ खत्म हो चुकी है जी। बाकी जिहड़ी तुसीं देख लो कि दिल्ली वाले साडे ते हुकम चलाउंदे, जदों साडे मुख मंत्रियों नूं बदलण लग्गिया नहीं, वो कोई उन्हां नूं कोई साडे लोकां नाल सलाह गिनती करन दी लोड़ नहीं। वो दिल्ली तो उत्थे बुलाउंदे आ साडे बंदियां नूं, उत्थे ही किसे नूं मंत्री तो ला दिंदे आ, किसे नूं चढ़ा दिंदे आ। ते इह सारीआं चीज़ां जिहड़ियां कि साडे पंजाब दे हितां 'च नहीं गईयां, वो साडा पंजाब नूं लुੱਟ के करजाई कर रहीआं। इत्थों दा पैसा हरियाणे दीआं इलैक्शनां 'च, गुजरात दीआं इलैक्शनां 'ਚ रोड़िया जा रहा। तो ये जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां साडे पंजाब नूं कंगाल करके रखता, आर्थिक तौर पर समाजिक तौर पर साडे नौजवान नशियां 'ਚ उलझ के खत्म हो रहे हैं। ਉਹਦੇ वास्ते किसी ਨੂੰ कोई चिंता नहीं गी। इस करके सानूं हुण ਇਹ पंजाब के लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ आवाज़ मारते हैं कि तुसीं तकड़े हो, आपां सारे जणे रल मिल के हिम्मत मारीए ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात चों पंजाब ਨੂੰ बाहर कढीਏ। नहीं ये हुण असीं विचार करते हैं। बाकी ये चीज़ है कि असीं रोज़ ही सवेरे शाम राज करेगा खालसा का नारा बुलंद करते हैं। बाकी असीं खालसा राज कोई इहो जिहा होऊगा नहीं है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। महाराजा रणजीत सिंह का राज तुसीं वेखिआ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ नहीं होया, किसी धर्म का किस धार्मिक अस्थान का अपमान नहीं होया, किसी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होया, किसी बंदे नाल भी उत्ते जाति नहीं हुई। असीं इहो ਜਿਹੇ राज की चाहना रखते हैं। एजेंडा ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। और अब बात करेंगे राजनाथ से चलाए सियासी तीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूर्व में अटल जी के बयान के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत एक साथ हो जाएंगे, वो फिर से स्वर्ग बन जाएगा। आप जानते हैं कि केवल 2 राजनीतिक परिवारों ने ही प्राथमिकता दी है, केवल शासन। उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया, उन्होंने लंबे समय तक शासन किया है। यहाँ की खूबसूरत जगह देखकर मुझे समझ आया कि कश्मीर को स्वर्ग क्यों कहा जाता है। मैं सोच नहीं पाया कि यहाँ गुरेज में मेरा स्वागत कैसे किया गया। यह कोई सम्मान चुनाव नहीं है, यहाँ आपके लोकतांत्रिक अधिकार के लिए आप मतदान करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारी सत्ता में आने के बाद शांति की स्थिति बनी हुई है। गुरेज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये तमाम बातें कही। याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जिस दिन तीनों साथ होंगे तो फिर से इस कश्मीर को जन्नत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप सभी जानते हैं, यहां पर केवल 2 पॉलिटिकल फैमिलीज ने बराबर सियासत और सियासत को ही तवज्जो दिया है, इस मुल्क का विकास नहीं किया है। लंबे समय तक उन लोगों ने यहां पर हुकूमत की है। और आज मैं वैसे भारत का होम मिनिस्टर रहते हुए भी मैं गुरेज आया हूं, लेकिन शायद यहां पर कभी नहीं आ पाया। मेरे दोस्तों, इस गुरेज की इस हसीन वादी को देखकर यह साफ समझ में आ जाता है कि क्यों कश्मीर की वादियों को दुनिया की जन्नत का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से आता रहा हूं।
लेकिन मेरा बदनसीबी थी मेरी, शायद इस जगह पर मैं पहले नहीं आ पाया, लेकिन हमारी वह बदनसीबी समाप्त हो गई। आज मैं यहां पर पहली बार आ गया और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया है मेरे दोस्तों, मैं कभी सोच नहीं सकता कि गुरेज में इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तकबाल होगा। सोच नहीं सकता। और मैं भी अपनी तरफ से आप सबका तहे दिल खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर का चुनाव या कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह हिंदुस्तान की जमहूरियत की ताकत और उसकी मजबूती का मुजाहिरा है। यह चुनाव आपके जमहूरी हक का एहतराम है। इस मुल्क के बनाने में हर इंसान का एक अहम रोल रहा है और यह एक आपका वोट देकर आप चाहें तो अपने इस रोल को अदा कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक भी इंसान ऐसा नहीं बचना चाहिए इस गुरेज की घाटी में जो वोट देने से छूट जाए, नहीं बचना चाहिए। जब से हमारी सरकार सेंटर में आई है तब से जम्मू कश्मीर में अमन अमान के हालात हैं। मैं समझता हूं सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। और अब बात करेंगे खड़गे की बिगड़ी तबियत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को जम्मू में भाषण देते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के बनोटी में संबोधन के दौरान बेहोश हुए, इसके बाद मंच पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें कुछ मिनट के लिए भाषण रोकना पड़ा। कुछ देर बाद उन्होंने बैठकर कुछ मिनट भाषण दिया, लेकिन बीच में फिर रुक गए। बाद में उन्होंने खड़े होकर 2 मिनट भाषण दिया। जाते जाते सबको एक कहकर संबोधित किया कि वो 83 साल के हैं, अभी मरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को सत्ता से हटा नहीं लूंगा। अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोग कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे, अगर वो चाहते तो 1-2 साल ही चुनाव करा लेते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वो उपराज्यपाल के माध्यम से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत के युवाओं को कुछ नहीं दिया। क्या आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो 10 साल में आपकी समृद्धि वापस नहीं ला सकता? अगर कोई भाजपा नेता आपके सामने आता है तो उससे पूछें कि वो समृद्धि लाए या नहीं। बीजेपी ने आप लोगों के जीवन भर आपके जीवन को ब्रेक लगाया और बहुत से वायदा करके उन्होंने जम्मू कश्मीर को समझाया, कहा कि हम ये करने वाले, वो करने वाले, हम शेर मारेंगे, हम शेर के शिकार खेलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को हम खुशहाली के तरफ लेके जाएंगे। यह वायदा उन्होंने किया था। इसीलिए तो वो आज भी बोलते हैं कि हम इस चुनाव में भी बोलते हैं हम आपको 5 लाख नौकरियां देंगे। ये शाह ने कहा या नहीं कहा? मोदी जी ने कहा या नहीं कहा? कहा। अरे भाई, 5 लाख नौकरियां देने वाले 10 साल क्या कर रहे थे? मैं पूछता हूं और आपको भी पूछता हूं, जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं या बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव है, उनसे पूछता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? मल्लिकार्जुन खड़गे की आज अचानक से तबियत बिगड़ी चुनावी जनसभा के दौरान, और उन्होंने हालांकि बाद में भाषण देते वक्त कहा कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की चुनावी जनसभा का आयोजन किया था। कांग्रेस की चुनावी जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान वो अचानक बेहोश हो गए और उनको हाथ पकड़ कर ले जाया गया। इसके बाद वो कुछ देर बाद
सही हो गए। उनको मंच से बिगड़ी तबियत बाद एक बार तो कांग्रेसी नेताओं में हलचल मच गई, लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ा सा राहत महसूस किया और उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी बीमार और परेशान नहीं होने वाले हैं। लेकिन इस दौरान चुनावी रैली में लगातार वो बीजेपी पर हमला करते नजर आए। फिलहाल अब उनकी तबीयत ठीक है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल मल्लिकार्जुन की तबीयत में सुधार है। और जो लोग जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है उस वक्त भी अगर आप नहीं कर सकते। और अब बात करेंगे एक्शन में सीएम आतिशी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को 1400 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत करने की घोषणा की है और निरीक्षण कार्य 30 अक्टूबर से शुरू होगा और एक हफ्ते तक चलेगा। दिल्ली के मंत्री पीडब्ल्यूडी, एक्सएन, एईएस और जेईएस के इंजीनियर 1400 किलोमीटर सड़क का निरीक्षण करेंगे। सीएम आतिशी ने कहा कि सोमवार को सुबह 6 बजे से सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी सड़कों पर उतरे। एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़क पर का निरीक्षण करेंगे। एपी मुख्य अरविंद केजरीवाल और आतिशी पिछले हफ्ते से दिल्ली को सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने बतौर मुख्यमंत्री साउथ और साउथ दिल्ली की, सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, कैलाश गहलोत जी ने वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, इमरान हुसैन जी ने सेंट्रल और न्यू दिल्ली की जिम्मेदारी ली है, मुकेश अहलावत जी ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। कल सुबह 6 बजे से दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों का इंस्पेक्शन करेंगे, विधायक भी हमारे साथ शामिल होंगे, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स जिसमें चीफ इंजीनियर्स, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स, एक्सीएंस, एईज और जेईस अगले एक हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा। जैसे ही ये इंस्पेक्शन खत्म होगा, तुरंत ही अगले हफ्ते से सारी सड़कों के रिपेयर का काम युद्ध स्तर पर होगा। अक्टूबर के महीने में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों को रिपेयर करने का टारगेट पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया है। और अब बात करेंगे आपकी गारंटी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुग्राम के बादशाहपुर में चुनावी राज्य हरियाणा को 5 गारंटियां दी हैं। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में शिक्षा, अस्पतालों में फ्री इलाज, युवाओं को रोजगार और 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देने का वादा किया है। और केजरीवाल आप उम्मीदवार वीर सिंह राणा के लिए प्रचार कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो वीर सिंह राणा को अपना विधायक बनाएंगे तो मैं आपको बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगा। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। आज आपको मैं ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मेरे को आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, बीरू सरपंच को यहां से जिता दो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। आज मैं आपको 5 गारंटी देके जा रहा हूं और ये केजरीवाल की गारंटी है, पक्की वाली गारंटी। जो काम दिल्ली और पंजाब में करके आया हूं वही गारंटी दे रहा हूं, झूठी बात नहीं कर रहा। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, सबसे पहले आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। आपके जितने बकाया बिल पड़े हैं अभी तक, बकाया बिल हो जाते हैं ना, कई बार गलत बिल आते हैं, आदमी भरता नहीं है, किसी का 50,000, 70,000, 1 लाख, सारे बकाया बिल जीरो कर दिए जाएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बनाए, आपके बच्चों के भी सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। जो अभी बीरू सरपंच जी कह रहे थे यहां पे केवल एक ही अस्पताल है, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त करेंगे, जैसे दिल्ली में किया आपके लिए सारा इलाज मुफ्त करेंगे।
चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया है। पंजाब में 46,000 नौकरियां अभी दे दी है हमने, सरकारी नौकरियां, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, और 3 लाख के करीब प्राइवेट के अंदर नौकरियों का इंतजाम किया है। और पांचवी गारंटी, इतनी सारी मां बहनें मेरी बैठी हैं, हर एक 18 साल से ऊपर की हर एक महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे बारिश का कहर डूबे गांव शहर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।